नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा आइगन वेक्टर निकालना बताया था। अर्थात हमने जो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन बहुपद ये सब बताए थे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर या अभिलक्षणिक सदिश के मान कैसे निकालते हैं वो बताए थे। आज के लेक्चर में भी हम आप लोगों को एक अवयव का एग्जाम्पल लेकर उसके अभिलक्षणिक सदिश निकालना बताएंगे। केवल अंतर क्या है, जब पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी अवयव का यदि हमें अभिलक्षणिक सदिश चेरेटिस वेक्टर के मान निकालने हैं, इसी को हम आइगन वेक्टर या आइगन सदिश भी बोलते हैं, तो पहले हम उसके लिए आइगन वैल्यू लैम्डा के मान निकालते हैं। यदि हमारा दिया गया अवयव दो कोटि का है तो हमें लैम्डा के दो मान प्राप्त होते हैं, और यदि हमारा अवयव तीन कोटि का है तो हमें लैम्डा के तीन मान प्राप्त होते हैं। अब हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था तीन कोटि का, तो उसमें भी कंडीशन हो सकती है कि लैम्डा के लिए दो मान प्राप्त हुए हैं तो दोनों मान नॉन इक्वल असमान भी हो सकते हैं और दोनों मान इक्वल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि तीन कोटि का है और लैम्डा के तीन मान प्राप्त हुए हैं तो तीनों मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और तीन में से कोई दो मान समान हो और एक मान कोई असमान हो सकता है, या तीनों मान भी समान हो सकते हैं। जब लैम्डा के कोई दो या कोई तीन दो मान है या तीन मान है और तीनों अलग अलग हैं, तो हमने ऐसा एग्जाम्पल पहले वाले लेक्चर में लिया था और हमने उसके आइगन वेक्टर निकालकर बताए थे। तथा हमने बताया था कि ये सब स्टेप बाय स्टेप निकाले जाते हैं। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं या पेपर में सवाल में आइगन वेक्टर पूछा गया है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप पहले उसका अभिलक्षणिक अवयव निकालना पड़ेगा, फिर उसका अभिलक्षण बहुपद निकालेंगे, फिर उसका अभिलक्षण समीकरण निकालेंगे, फिर उसके आइगन मान या अभिलक्षणिक मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हर मान के संगत अलग अलग अभिलक्षण सदिश निकालेंगे। सदिश मतलब सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम जब कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें लैम्डा के हम तीन कोटि का एग्जाम्पल लेंगे, तो उससे तीन में से लैम्डा के कोई दो मान या तीनों मान कैसे होंगे, समान होंगे। जब समान मान प्राप्त होते हैं तो उसे हल करने की विधि थोड़ा अलग होती है, हम उसे पहले वाले विधि की तरह हल नहीं कर सकते, तो हम उसकी थोड़ी विधि बताएंगे कैसे हल करते हैं वो, और एक हम एग्जाम्पल द्वारा इसे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में ही हम आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे, लेकिन कब, जब लैम्डा के कोई दो या तीन मान कैसे हो, समान हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और इसके साथ ही हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, और हमने माना एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है और हम कैपिटल ए का मान एग्जाम्पल बुक का ही ले रहे हैं। तो हमारे बुक में है 6 - 2, ताकि हमें इसका एक निश्चित मान प्राप्त हो और बाद में अपने आंसर को मैच भी कर सकें। और हमारा है -2, 3, -1, 2, -1 और 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा 3/3 का एक मैट्रिक्स है। यदि ये हमारा 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो जब हम इसके हल करेंगे और इसका हम जब मान निकालेंगे तो हमें लैम्डा कितने मान प्राप्त होंगे, तीन मान प्राप्त होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या निकालेंगे, हम इसका अभिलक्षणिक अवयव, उसका सूत्र क्या होता है, a - लैम्डा i, और जब a - लैम्डा i करेंगे तो i क्या होता है, हम सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो जो चीज हम कर रहे हैं उसे हम थोड़ा बेसिक रूप से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो जितनी कोटि का हमारा दिया गया अवयव है
उतनी कोटि का है इकाई ऑफ व्यू मानेंगे। और जब मानेंगे तो इकाई ऑफ व्यू में क्या होता है, जिसके विकर्ण में एक एक हो, तो विकर्ण में एक एक होगा तो लैम्डा का गुणा कहाँ होगा, विकर्ण में होगा। और जब ए में से इसे घटाएंगे तो केवल कहाँ चेंज होगा, इसके विकर्ण में, और विकर्ण में क्या मिल जाएगा, सब विकर्ण के जितने भी अवयव है सब में क्या कर देंगे, माइनस लैम्डा कर देंगे। और हम जब इससे हम घटाएंगे तो कोई चेंज क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। फिर इसके पश्चात हम इसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद हम इसका निकालेंगे अभिलक्षण के बहुपद। यदि हमें इसका अभिलक्षण बहुपद निकालना है तो अभिलक्षण बहुपद क्या होगा हमारा, तो जिस प्रकार हमने अभिलक्षण बहुपद में जब इसका हल करने के लिए विस्तार करते हैं तो इसकी विस्तार में हमें 2 से अधिक पद प्राप्त होंगे, जिसे हम बोलेंगे इसका अभिलक्षण बहुपद, क्योंकि हम किसका विस्तार कर रहे हैं, अभिलक्षण के ऑब्यू का। अभिलक्षण बहुपद के लिए इसके दोनों में मोड लगा देंगे, और मोड का मतलब होता है विस्तार करना। जब विस्तार करेंगे तो क्या करते हैं, विस्तार करने में यहाँ पहले यह जब लेंगे तो उसके संगत की पंक्ति स्तंभ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। पहले भी हम हल करके जब बताया था तो हमने पूरा बताया था कैसे हल करते हैं। फिर अब छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा का 3 माइनस लैम्डा से फॉर्मूले नीचे माइनस होता है, तो -1 का -1 से ये हमारा ये हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा एलिमेंट लेंगे इसका, तो दूसरा एलिमेंट में पहला वाला प्लस का लिया जाता है और तीसरा वाला प्लस का लिया जाता है, बीच वाला हम माइनस का भी ले सकते हैं और प्लस का भी ले सकते हैं। हम बता चुके हैं पहले भी कि माइनस का लेते हैं तो कब लेते हैं और क्यों लेते हैं, और प्लस का लेते हैं तो कब और क्यों लेते हैं। यदि हमने बीच का माइनस का लिया है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये गायब ये गायब, तो -2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 माइनस लैम्डा से, बीच में सूत्र अनुसार माइनस आ जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से हो जाएगा, है ना। हमने ये वाला छोड़ दिया था तो इसका इससे हुआ, इसके इससे हुआ। और भी आप लोग देखना बीच में कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि बीच में कोई गलती हो जाएगी तो हमारा मान सही नहीं आएगा। और फिर तीसरा वाला लेंगे 2 वाला, तो ये गायब, तो -2 का -1 से, और सूत्र के अनुसार बीच में माइनस होगा, और 3 माइनस लैम्डा का हम किससे हो जाएगा हमारा, 2 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये विस्तार करना पहले भी हम लोगों को बता चुके हैं। इस प्रकार विस्तार करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं चिन्ह का या किसी चीज का हमसे त्रुटि ना हो पाए, क्योंकि किसी चीज की त्रुटि हो जाएगी तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, तो गलती हमें चेक करनी पड़ेगी कहाँ हमने गलती की है। और इसके साथ ही जब इसका ये कर देंगे तो हम इसे हल करके, पहले हल करना बता भी चुके हैं, और नॉर्मल हमें गुणा भाग करना है। अब इसे आप लोग हल कर लेना। अब इसके आगे मतलब हम सीधे देख रहे थे हमारे सामने आप भी बहुपद कितना बनेगा, क्योंकि हल करने में थोड़ा हमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी, और हम हल करने आप लोग बता चुके हैं। तो हम सीधे जो हमारा हल करने पर बहुपद मिलेगा वो हम लेकर उसे आगे हल करना थोड़ा कठिन होता है, वो हम फिर से आप लोगों को बता दें। पहले वो चीज ही बता चुके हैं, वो चीज दोबारा अपन देख ले रहे हैं। जब हम गुणा करेंगे भाग करेंगे तो इतना तो पता है कि हमें 3 घात का लैम्डा में क्या मिलेगा, अभिलक्षण बहुपद की घात अधिकतम कितनी हुई, 3, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या 3 कोटि का है। और जब हमारा बहुपद आएगा वो आएगा लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस का 32 बराबर 0, हमारा ये मान प्राप्त होगा। तो ऐसे आप हल करके इतना दे सकते हैं कि इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप कहीं गुणे में जोड़ने घटाने में गलती कर रहे हैं। मेन चीज ये है जो हमने आप लोगों को बताया, और यही बताया कि यहाँ प्लस माइनस कैसे क्या, तो पहले बता चुके हैं। इस विस्तार को गुणा भाग करना आसानी से आप कर सकते हैं, बस हल करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं चिन्ह में या गुणा हमारा गलत ना हो जाए। इसके बाद इसे हल करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है, हमें इसे तोड़ना पड़ता है। लैम्डा स्क्वायर को भी 2 में तोड़ना पड़ता है, जैसे हम वर्ग समीकरण तोड़ते हैं, और इस लैम्डा वालों को भी 2 में तोड़ना पड़ता है। लेकिन वो तोड़ने में इसकी वहां पर जब वर्ग समीकरण में 3 पद होते हैं थोड़ा आसान होता है, यहाँ पे 4 पद है तो तोड़ना थोड़ा कठिन होता है।
तोड़ने में कठिन भी होता है। सही बात, कई बार हमने इसे दो भाग में विभाजित किया तो हमारा सही भी विभाजित नहीं हो सकता, तो इससे अच्छी एक दूसरी विधि होती है, तो पहले ही बता चुके हैं कि जिस प्रकार हमें इसे विभिन्न पदों में विभाजित करना है वो लाइन थोड़ा निकालना मतलब थोड़ा सा आसान नहीं होता या फिर टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उससे पहले हम वो लाइन छोड़कर दूसरी लाइन लिख देते हैं। उसके लिए हम देखेंगे एक चीज और है, ये हमारा क्या निकला, अभिलक्षण बहुपद निकला। अभिलक्षण बहुपद के बाद हम अगला लेते हैं अभिलक्षण समीकरण, जिसका सूत्र क्या होता है, a माइनस लैम्डा जो मोड में प्राप्त किया बराबर क्या लगा दो, 0 लगा दो। बराबर 0 करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, अभिलक्षण बहुपद से अभिलक्षण समीकरण। तो हम यहीं पर 0 कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अभिलक्षण समीकरण। अर्थात यदि हमें आगे हल करना है तो एक एक स्टेप करना पड़ेगा। तो बहुपद के बाद क्या निकाला जाए, समीकरण, फिर क्या निकालते हैं, मान। तो मान निकाल, अब उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, मान। तो जब मान निकाल आएगा तो अलग अलग मान के लिए क्या निकाले जाएंगे, अभिलक्षण के सदिश निकाले जाएंगे। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी लैम्डा के मान प्राप्त होंगे, क्योंकि लैम्डा में 3 घात का समीकरण है, तो लैम्डा के 3 हमें अधिकतम 3 मान प्राप्त होंगे, तो तीनों मान क्या होंगे, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। अर्थात यदि हम लैम्डा के स्थान पर वो मान रखेंगे तो चूंकि बराबर 0, तो ये वाला पद भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ मान चेक कर सकते हो, क्या लैम्डा बराबर 0 पर 0 हो रहा है, क्या लैम्डा बराबर -1, 1, 2, ऐसे चेक कर सकते हो। और अधिकतम हमें इन्हीं मानों तक कोई एक इसका गुणनखंड मिल जाता है, और हम केवल एक गुणनखंड ही ढूंढना है। यदि हम एक ढूंढ लेंगे तो 2 को तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यदि यहाँ पर अचर पद ना होता तो ये लैम्डा बराबर 0 को सेटिस्फाई करता, लेकिन यहाँ पे अचर पद है तो लैम्डा बराबर 0 इसका गुणनखंड नहीं होगा। फिर में कोई भी देखो, यदि हम 1 देखें तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे रखें तो 1 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 36 और माइनस का 32 प्राप्त हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा है ना, 0 नहीं हो रहा है हमारा। यदि हम 1 के स्थान -1 रख दें, यदि हमने -1 रखा तो -1 में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। -1 रखने पर -1 रखोगे तो ये माइनस का ही रहेगा, ये -1 रखोगे तो ये माइनस का हो, सारे माइनस का, 0 हो ही नहीं जाता। 2 रख के देखो, 2 में 8 हो जाएगा, 2 का 4 तो 12 का 4 में 48 हो जाएगा। फिर 2 रखो 36 का 72 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। तो कितना 12, 72 और 8 80 और 48 और 32 कितना हुआ, ये भी हमारा 80 हो गया। मतलब लैम्डा बराबर 2 1 का क्या है, गुणनखंड है। तो हमें अधिकतम मिल जाता है। कभी कभी में 3 4 ही चेक करना पड़ता है, जब 2 नहीं आए तो 4 चेक कर लेंगे। और अभी हमने क्या देखा, यदि हमने लैम्डा बराबर 1 चेक किया है तो -1 चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम चिन्ह बदल कर तुरंत देख लेते हैं। तो हमने 2 देखा, जब 2 आ रहा था तो अपने बीच वाली जो हमें लाइन हमें निकालनी थी वो हमसे नहीं आ रही है या निकालने में टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़कर 3 बार लिख देंगे लैम्डा -2, लैम्डा -2 और लैम्डा -2। हमने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें हर पद से मिलेगा और लैम्डा की अधिकतम घात 3 है तो 3 पद हमें मिलेंगे। फिर ये लाइन लाने के लिए जो तोड़ना पड़ता है तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, वहां पर पहला पद जो तोड़ा जाता है तो उसमें मान के गुणांक सब बराबर आते हैं जोड़ने घटाने पर, केवल उसे हम 2 से अधिक पदों में तोड़ देते हैं। और जब सारे गुणांकों का योगफल बराबर आता है तो यहाँ पर लैम्डा की घात 3 होना चाहिए पहला पद, तो यहाँ पर हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, जब हमने इसे आगे हल किया होगा तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिला होगा, क्या कितना आ जाएगा, लैम्डा की घात 3। अर्थात पहला पद हमें चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार दूसरे में हमें आगे ऐसा करना ही पड़ेगा, जिससे इसकी सहायता से वाला स्टेप हमें मिल जाएगा। जब इतना करना पड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 12 है तो कितने की कमी है, 10 की कमी है। जब 10 है तो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगा, और चिन्ह क्या है, माइनस का 10 लेना पड़ेगा। और माइनस का 10 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 10 लैम्डा स्क्वायर, तो 10 2 12 हो जाएंगे। लेकिन नियमानुसार इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस का 10 दूनी 20 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ कितने लैम्डा है, 36 लैम्डा है। कितने कमी है,
16, वही प्लस का 16, तो प्लस का 16 कर दो तो 36 हो जाएंगे और 16 दूनी 32 आ जाएगा। कितनी आसानी से जो लाइन में हमें टाइम लग रहा था या शायद इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी की तोड़ने की कि किसी प्रकार 12 को तोड़ा जा सकता है, तो हमने इसकी सहायता से एक ही बार में और कम टाइम में निकाल लिया। तो हम फिर क्या जानते हैं, लैम्डा वाल 2 जोन है तो सबसे कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा और 16 यहाँ पे बन जाएगा 0। एक बार क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका कर दो पक्षांतर, लैम्डा -2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 0। अगर और आगे थोड़ा हल कर लिया जाए, पहले से पूरे गुणनखंड निकाल लो, इसे तोड़ना आसान है। 10 तो 6 10 को तोड़ो, 8 और 10 8 दूनी 16, तो 8 लैम्डा 2 लैम्डा 16 0। और इसके बाद आगे हम देखें तो हमें इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी, और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब हम यहाँ पर लैम्डा का मान रखेंगे तभी हमें आप की अभी आवश्यकता पड़ेगी। इसे नहीं मिटाएं और हम आगे इसे मिटा दें। अब तो अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम यहाँ से देखें, हमारा सवाल ये है तो लैम्डा -2 और उसे हल कर दें तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, हमें वहां पे मिल जाएगा लैम्डा कॉमन मिल जाएगा, तो लैम्डा -8 हो जाएगा हमारा। फिर दूसरे वाले से हम क्या लेंगे 2, तो ये लैम्डा -8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर हमें 3 अपने मिल जाएंगे, लैम्डा -2 लैम्डा -8 और लैम्डा -2। फिर हम तीनों को एक एक बार पक्षांतर करके निकालेंगे तो 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमने एक ऐसा सवाल लिया था जिसे लैम्डा के 2 या 3 मान बराबर हो, तो हमें 2 या 3 मान बराबर में कोई 2 मान बराबर मिल गए हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो अगले स्टेप में हम निकालते हैं अपना अभिलक्षण के सदिश। अभिलक्षण मान निकालने और सदिश निकाले जाते हैं। अभिलक्षण सदिश क्या होते हैं, अभिलक्षण सदिश का सूत्र होता है a माइनस लैम्डा आई x बराबर 0। और जब a माइनस लैम्डा आई होता है तो a हमारा दिया गया ऑब्जेक्ट है वो रख देंगे, i हमारे इकाई का ऑब्जेक्ट होता है तो वो x s के मान अभी माने जाएंगे। हम बताएंगे किस प्रकार लेते हैं। लेकिन लैम्डा क्या है, जो मान निकाले हैं हमने वो लैम्डा है, और जो हमने मान निकाले हैं यदि ये हमारा लैम्डा है तो इससे क्या स्पष्ट है कि लैम्डा के 3 मान निकाले हैं, अर्थात हमें 3 बार हल करना पड़ेगा। एक बार क्या लेंगे, लैम्डा बराबर 2 के लिए, फिर लैम्डा बराबर 2 के लिए और लैम्डा बराबर 8 के लिए। तो इसमें जब लैम्डा बराबर 2 के लिए लेंगे थोड़ा अलग आएगा। जो हमें बताना है, ये जो हमें समान मान नहीं है लैम्डा बराबर 8, ये तो हम पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं और आप उसके लिए कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर जब 8 लेंगे तो मिल जाएगा क्या, a माइनस 8i बराबर x। इसके लिए जैसे हमने निकाला था पहले वाले लेक्चर में उसी तरह आप लोग निकाल लेना। हमें बताना लैम्डा बराबर 2 के लिए, तो जो लैम्डा बराबर 2 है उसमें क्या अलग होता है वो हम हल करके बता रहे हैं। लैम्डा बराबर 8 के लिए आप जैसा करते थे वैसे आप लोग इसे हल कर लेना। फिर हम क्या देखेंगे, लैम्डा बराबर 2 के लिए जब हम लैम्डा बराबर 2 के लिए हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम लैम्डा बराबर 2 के लिए जब निकालेंगे अपना अभिलक्षण सदिश, तो जो हमारा फार्मूला होगा a माइनस लैम्डा आई, उसी में लैम्डा बराबर 2 रख देंगे तो हमें सीधे क्या प्राप्त होगा इसमें, तो यहाँ माइनस लैम्डा होता है तो फिर विकर्ण में परिवर्तन होगा, वही हमें घटाना है। तो 6 में 2 गई 4, यहाँ -2, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 3 में 2 गई 1, कोई परिवर्तन नहीं, और 3 में 2 गई 1 आ जाएगा हमारा। फिर हम क्या करते हैं, x क्या होता है हमारा क्या है, a माइनस 2i x बराबर 0। तो x क्या करते हैं, x अज्ञात राशि होती है, क्योंकि ये हमारा 3 कोटि का इकाई ऑब्जेक्ट है तो हम इसमें क्या करेंगे 3 अज्ञात राशि मानेंगे। तो x के रूप में ले तो ले लें x1 x2 और x3 बराबर 0 ले लें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हल करने में हम इससे अपना समीकरण बनाएंगे।
क्योंकि हमें गुणा करना है, तो गुणा करने में क्या करते हैं, हम गुणा करने में इसकी पंक्ति लेंगे, इसकी पंक्ति को स्तंभ में रखेंगे। जब इस प्रकार गुणा करते हैं पंक्ति से स्तंभ को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आगे के अपने समीकरण प्राप्त होंगे। और जब आगे के समीकरण प्राप्त होंगे तो हमें 3 समीकरण मिलेंगे, और जो हमारे 3 समीकरण होंगे वो किस रूप में होंगे, तो पहला हमारा मिल जाएगा 4x1 माइनस 2s2 प्लस 2s3 बराबर 0। दूसरा होगा -2x1 और प्लस का s2 माइनस का s3 बराबर 0। तीसरा होगा 2x1 माइनस का s2 और प्लस का s3 बराबर 0, है ना। इन दोनों में देखा जाए दो पंक्ति समान है, केवल चिन्ह बस में अंतर है। और यही मेन चीजें जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम किसी आदमी को हल करेंगे इसके 2 या 3 मान समान मिलते हैं तो नॉर्मल सी बात क्या है, जब हम उस आदमी को बनाएंगे तो उसकी 2 या 3 पंक्तियां क्या मिलेंगी, समान। क्योंकि जो हमने मान हल किए हैं उसका विस्तार करके, तो समान मान कब मिलेंगे, जब उसमें कोई समानता होगी। वही चीज आई कि इसमें 2 मान समान थे तो उसकी किन्हीं 2 पंक्तियों के सभी अवयव क्या हैं, समान। चिन्ह बस का जो अंतर है, तो चिन्ह का जो अंतर वो बस है, और इसकी मान हमें मतलब इसके पूरे गुणांक और सब कुछ हमें समान मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसके मान हल करेंगे तो हमने पहले बताया था हम इसमें बीजगुणन, प्रतिस्थापन और विलोपन किसी की बेकार हमें x1 s2 के मान s3 के मान निकालने हैं, और जब x1 s2 s3 के मान निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 3 बार निकालने हैं, तो तीनों बार निकालेंगे तो वही हमारे होंगे अभिलक्षण के सदिश होंगे। और इसमें से हम कोई भी 2 समीकरण ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन्हें ले लें, और चाहे इन दोनों को ले लें। फिर जो हमें x1 s2 s3 के मान आएंगे, यदि हमने इन दोनों को लिया है तो इससे जो मान आएंगे वो सही है कि गलत। यदि वो मान इस तीसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं तो हमारे द्वारा निकाले गए अभिलक्षण मान सही हैं। यदि वो तीसरे वाले को संतुष्ट नहीं करते तो गलत है। पहले वाले लेक्चर में हमने कोई 2 लिया था, लेकिन ये नहीं बताया हमने, या फिर ये नहीं बता पाए थे वहां पर उन मानों को तीसरे में भी संतुष्ट किया जाएगा। मतलब हमने हल किया और हल करने में एंड पता था, मतलब लास्ट में उसे लिख दिया था किस प्रकार शो करेंगे, लेकिन उसे हम इसमें रखकर चेक करेंगे। मतलब हल करके नहीं देखना, ऐसे ही देख लेंगे क्या वो उसे संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कि नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम खुद देख सकते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए हुए मान सही है कि नहीं है। तो यदि हम इन दोनों को निकालें, और जैसे हमने ब्रजगुण लगाना बताया था कि इसमें लगाना तो इसे गायब कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 1 आ जाएगा। इसमें बीच में माइनस होता है, -1 का -1 से करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिल जाएगा। फिर 2 बार निकाल लो। एक चीज करते हैं, हम ये नहीं लेते, हम ये दोनों लेते हैं, क्योंकि एक चीज दिख रहा होगा कि इसके अपने आप 0 हो जाएंगे कि दोनों पंक्तियां समान हैं। हम ये लेकर देखते हैं, तो ये गायब हो जाए तो इसका ऐसे होगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा, और बीच में माइनस फिर 2 आ जाएगा। इसे गायब कर दो। जब यहाँ भी हम प्लस माइनस ले सकते हैं, यदि हम बीच वाले में क्या लेते हैं प्लस, तो नियमानुसार पहले इनका गुणा होगा फिर माइनस इसका होगा। यदि हमने इसे ले लिया, यदि हमने इसे लिया प्लस ले लिया है, तो नियमानुसार पहले इसका आगे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर इसका होगा। लेकिन हम इसे लेते हैं और कर देते हैं पहले वाले का, इसलिए माइनस चिन्ह का क्या आता है, फर्क आ जाता है। तो हमसे गलती ना हो तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यदि हमने प्लस लगाया तो हम क्या करेंगे, अब इसे गायब करेंगे बीच वाले को, तो पहले इसका करेंगे तो माइनस का 4, बीच में माइनस हो जाएगा, इसका करोगे तो फिर प्लस का 4 आ जाएगा। फिर 3 वाले का कर देंगे, तो इसका करो तो सिंपल है, आगे वाला लेना पड़ता, 3 के जस्ट पहले वाला, तो 4 माइनस प्लस प्लस का 4। तो इसमें मेन चीज क्या है, हमने क्यों ये दोनों ले लिए, क्योंकि चाहे आप लोग ये लो चाहे कोई भी दो लो, x1 s2 s3 के मान क्या प्राप्त होंगे, 0 ही प्राप्त होंगे। यदि हम ये 2 ले लेते तो आसान होता, दोनों मान समान
तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी 0 आने की है, लेकिन हमने ये दोनों लिए, ये दोनों में क्या दिख रहा है, ये भी तो समान है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, केवल दोनों के गुणांक एक प्रकार समान है, इसके गुणांक दोनों क्या है, दुगने हैं। अर्थात ऐसे सवालों में जब लैम्डा के मान इक्वल प्राप्त होते हैं तो जब हम इस प्रकार x1 x2 x3 के मान निकालते हैं तो वो मान क्या प्राप्त होते हैं, हमें 0 प्राप्त होते हैं। लेकिन अभिलक्षण सदिश के मान 0 नहीं होने चाहिए, इसलिए हम उसे इस विधि से नहीं कर पाते हैं। तब इसके लिए 2 प्रकार की विधियां होती हैं। विधि एक ही होती है, एक्सप्लेन 2 प्रकार से कर सकते हैं। क्या होती है विधि हमारी विधि होती है कि हमें चूंकि लैम्डा के 2 मान समान थे, जब लैम्डा के 2 मान समान है तो दोनों के संगत अभिलक्षण सदिश माने जाएंगे। तब किसी भी एक समीकरण से, कोई भी समीकरण ले लें, हमने यही समीकरण ले लिया, किसी भी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 के स्वैच्छ रूप से प्रत्येक के 2-2 मान मानेंगे जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हो। मतलब हम खुद कोई भी मान मान सकते हैं, वो मान उसे सेटिस्फाई करने चाहिए। हमने कोई मान मान लिया, किसी स्टूडेंट ने कोई दूसरे मान मान लिए, तो इसका कोई अंतर नहीं आता, कोई भी मान हो लेकिन बस सेटिस्फाई हो, तो ऐसे में इसके आंसर कई प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी विधि क्या है कि इस प्रकार चाहे ऐसे देख लो तो 2 मान मान लो, या फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं कोटि माइनस जाति मेथड लगाते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जब इसके मान 0 हो रहे हो तो इस आव्यूह के लैम्डा बराबर 2 के संगत कितने हल प्राप्त होंगे, इसकी जितनी कोटि है उससे जाति घटा दो, तो जाति निकालने के लिए आप लोगों को हल करना पड़ेगा। हम जानते हैं इसके किन्हीं भी 2 पंक्ति का क्या है, समान है, तो इसे हल करने पर इसका विस्तार 0 प्राप्त होगा। जब इसका मान 0 होगा तो इसकी जाति 3 नहीं, कोटि से कम होगी 2। कोई 2 लेकर देख लो, कोई 2 लोगे तो भी 0 होना, कि 2 के लिए बराबर है। फिर जब कोई 1 लोगे तो 1 के लिए अशून्य जब है इसमें तो इसकी जाति 1 आएगी, तो 3 माइनस 1 कितना, 2 आता है। अर्थात दिए गए आव्यूह के लैम्डा बराबर 2 के संगत 2 1 घात स्वतंत्र हल प्राप्त होंगे। तो चाहे इस प्रकार ये विधि का यूज कर लो, कोटि माइनस जाति विधि, तो भी 2 आ रहा है, या फिर लैम्डा के 2 मान बराबर थे, दोनों के संगत जब मान निकालने तो 2 बार हम ऐसे मान मानेंगे। मानने का तरीका दोनों में सेम है। कैसे माने जाते हैं, जैसे हमने ये माना तो हमने क्या माना अपने मन से, हमने यहाँ पर ऐसा भी मान सकते हैं, इसका यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो यदि इसका प्लस x का गुणांक प्लस का 2 है तो हम x बराबर 1 मान लें, और s2 बराबर क्या मान लें, यदि यहाँ पर -1 मानते हैं तो s2 बराबर भी हम 1 मान लें, है ना, और s3 बराबर हम माइनस का 1 मान लें। जब वहां 1 रखोगे तो माइनस का 1 -1 -2 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे में 0 हो रहा है। तो एक तो हम ऐसे मान सकते हैं, दूसरे में वैसे मान सकते हैं कि x1 बराबर 0 मान लें, x1 का 0 मान लें, और 2 3 है तो 2 को हम क्या मान सकते हैं, हम 2 को मान लें 1 और 3 को मान लें -1 मान लें। हाँ, और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी मान ले, और हम कुछ भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिस्फाई होना चाहिए। और जब हम ये मान मानेंगे तो चूंकि इस प्रकार देख लेंगे इसके कोई 2 मान बराबर थे, अर्थात 2 बार स्वैच्छ मान लेने पर या फिर इस विधि से कोई 2 हल होंगे, 2 मान प्राप्त कर लिए, तो इसे शो कैसे करते हैं, तो इसे कैपिटल X1 से शो करते हैं। इन मानों को चाहे हम स्तंभ के रूप में लिख दें, चाहे पंक्ति के रूप में लिख दें, ये मान हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, x1 बराबर 1 1 -1 हो जाएगा, और दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, s2 बराबर 0 1 और -1 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे ये, इसके लैम्डा बराबर 2 के संगत अभिलक्षण के सदिश। तो इसे कैपिटल S शो करते हैं, तो 2 है तो एक x1 s2 s2 दे दिया, तो ये प्राप्त हो गया। 3 वाला जो निकालना है वो हमारा क्या था, जो हमारा गुणांक लैम्डा बराबर 8 है उसके लिए निकालेंगे, जो आएंगे उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, S3 दे देंगे, उसे हम इस प्रकार लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये दिए गए आव्यूह का क्या प्राप्त हो जाएगा, अभिलक्षण सदिश प्राप्त हो जाएगा। केवल जब सभी मान भिन्न होते हैं तो जैसे हल करते हैं वैसे ही हल करके कोई विधि से x1 s2 s3 के मान प्राप्त कर लेते हैं।
जब कोई 2 या 3 मान समान होते हैं तो x1 x2 x3 के मान 0 आते हैं हल करने पर, लेकिन इसके अभिलक्षण सदिश के मान 0 नहीं होने चाहिए। तब हम स्वेच्छ रूप से किसी भी समीकरण से, ऐसा नहीं किसी भी समीकरण से उसके मान अपने मन से मान लेते हैं जो उसे सेटिस्फाई करे, या फिर कोटि माइनस जाति विधि लगा देते हैं। कोटि देखने से आ जाती है, जाति हम निकाल लेते हैं। हमने जाति कुल सवाल कराए थे, जब हमने वहां पे सवाल किए थे तो अब प्रैक्टिस कर ली जाए, तो जितनी आसानी से हम जाति निकाल ली देखकर उसमें ऐसा ऐसा हो रहा है तो वैसे ही जाति को निकाला जा सकता है। और कोटि माइनस जाति बराबर 2, मतलब इसके 1 2 एक घात स्वतंत्र हल प्राप्त होंगे। तब किसी समीकरण में x1 के कोई 2 मान मानेंगे, x2 के और x3 के भी जो उसे सेटिस्फाई कर रहे हो, अर्थात बराबर 0, तो बराबर 0 हमें प्राप्त हो रहा हो, और वही उसके हो जाएगा विलक्षण के सदिश। तो ये हमारे दूसरे टाइप का सवाल यहाँ पर होता है। हमारे में ये 2 ही प्रकार के सवाल हैं। इस चैप्टर से अभिलक्षण मान या सदिश पूछा जाता है। अभिलक्षण सदिश पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जब हम अभिलक्षण सदिश निकालते हैं तो मान अपने आप ही वहां पर पहले निकाले जाते हैं। इसमें 2 टाइप के सवाल हैं, जब सारे मान असमान हो और जब इसके कुछ मान समान हो। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रकार के सवाल बनते हैं। कुछ इसके प्रगुण हैं जिन्हें हम थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं या एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। तो इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं, थोड़ा वो देख लेंगे। फिर इसकी जो प्रगुण हैं, जो थ्योरम या एग्जाम्पल के रूप में मिलते हैं, थोड़ा सा उन्हें देख लेंगे। इनके प्रगुणों को हम देखेंगे कौन कौन प्रगुण है। जो प्रगुण ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा, तो उसे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, अर्थात हल करके देखेंगे। और यदि इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है तो हम देख लेंगे कि जो हमारी ये आइगन अभिलक्षण सदिश हैं और अभिलक्षण मान हैं, इनसे संबंधित इनकी कौन कौन विशेषता या गुण है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।